नमस्कार। मैं शिवशंकर तिवारी, ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन, इंटर कॉलेज जवाहर नगर कानपुर, आप सबके समक्ष कक्षा 9 हेतु हिंदी विषय का अध्यापन करने के लिए उपस्थित हूँ। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण प्रकरण में तत्सम तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सब तत्सम तद्भव शब्दों को। शब्दों के उचित प्रयोग एवं उनकी अर्थवत्ता को समझने के लिए शब्दों के स्वरूप, शब्दों की उत्पत्ति आदि के बारे में जानकारी आवश्यक होती है। यदि हम उनकी अर्थवत्ता को, उनके उचित प्रयोग को समझ सकेंगे तो भाषा अधिक प्रभावशाली व समृद्ध होगी। सर्वप्रथम आखिर शब्द होता क्या है? हम लोग तत्सम तद्भव शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शब्द क्या है? शब्द वस्तुतः वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को कहते हैं। कई ध्वनियाँ या कई वर्ण जब परस्पर मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिया कमल। इस कमल शब्द में क ध्वनि के साथ आ स्वर, फिर म, आ ध्वनि, ल और फिर अ, ये इतनी ध्वनियों को मिला करके कमल शब्द बना। कई ध्वनियाँ जब इसी प्रकार से परस्पर मिलती हैं तो सार्थक शब्द का निर्माण होता है। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द हैं, जिनमें से 85% शब्द हिंदी के हैं तथा शेष 15% शब्द अन्य विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का प्राचीनतम स्रोत रही है। प्रायः हिंदी में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए गए हैं। आइए हम सब लोग देखते हैं उनके बारे में। सर्वप्रथम तत्सम शब्द। यह शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए और उसी अर्थ में, उसी स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। जैसे कृष्ण, जैसे घृत, कृषक, ये शब्द संस्कृत से लिए गए और ठीक इसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के ही शब्द, लेकिन उनका स्वरूप कुछ परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण को किशन के रूप में बोलते हैं, या फिर घृत को घी बोल देते हैं, या फिर कृषक को किसान के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः यह शब्द संस्कृत के ही हैं, लेकिन इनका स्वरूप परिवर्तित होकर के प्रयोग किया जा रहा है। यह तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तीसरा, देशज शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं हम सब लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। उनका अस्तित्व, उनकी अर्थवत्ता उसी क्षेत्र विशेष में ही होती है। वह शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे हम लोग बैलगाड़ी शब्द के लिए इस अवधि क्षेत्र में लड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कोई विशेष आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त विदेशज शब्द। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब लोग बोलते हुए अन्य भाषाओं के शब्दों को भी प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग
या उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग या फिर अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का हम सब लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, वह शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। मिश्र शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो विभिन्न दो भाषाओं से मिलकर के बनाए गए, जैसे उदाहरण के लिए रेल गाड़ी, रेल गाड़ी शब्द, इसमें रेल शब्द अंग्रेजी का है, ये रेल शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन गाड़ी शब्द हिंदी का है, ठीक है ना। तो यह अंग्रेजी और हिंदी दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द है। इसी प्रकार से मोटर गाड़ी, तमाम सारे शब्द मिलेंगे। तो ऐसे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको हम मिश्र या संकर शब्द कहते हैं। वही विवरण यहां पर तत्सम, तत् मीन्स उसके, सम माने समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए और ठीक उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव, तद उससे, भव मीन्स उत्पन्न, उससे उत्पन्न संस्कृत के शब्द लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए गए, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण हमने बताए, जैसे यहां अग्नि, अग्नि को आग हम बोल देते हैं, वर्षा वर्षा बोल देते हैं, श्लोक सलोक, कृष्ण का भी हमने बताया इसी प्रकार से नीचे। वैसे तद्भव शब्दों के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इनको हिंदी का मेरुदंड कहा है, हिंदी का एक तरह से आधार बताया है। इनका प्रयोग बहुतायत के साथ हिंदी भाषा में होता है। आइए हम सब लोग अब कुछ महत्वपूर्ण तद्भव एवं तत्सम शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे तद्भव शब्द उंगली, इसका तत्सम होगा अंगुली। उसी प्रकार से अंगूठा, इसका तत्सम अंगुष्ठ। अटारी, अट्टालिका, अंगूठी जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं, अंगुष्ठिका। अंगीठी, अंगीठी वह यंत्र जिसमें आग जलाई जाती है, उसका तद्भव तत्सम अग्निष्ठिका। अकेला, तद्भव का एकल। अचरज, आश्चर्य। अदरक जो हम लोग सब्जियों में प्रयोग करते हैं प्रायः, अदरक, आद्रक। अनूठा, अनूठा, अनूठा का तात्पर्य जो जूठा नहीं है। अनुत, तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार से अनाज को अन्न, अहेर, अहेर मतलब शिकार करना, इसका तत्सम आखेट। आग, तद्भव का अग्नि। आज का तत्सम अद्य। आंख, तद्भव का तत्सम शब्द होगा अच्छी। इसी प्रकार से आलय, आलस का आलस्य। आस, आशा। आम, फल विशेष, इसका तत्सम आम्र। आसरा, आश्रय। इसी प्रकार से आंसू, अश्रु, आंच, अर्ची। आंच का तात्पर्य आग से निकलने वाली ऊष्मा आंच कही जाती है, उसका तत्सम अर्ची। आंवला, आमलक। आधा का तत्सम अर्ध। अधीन, यह शब्द अधीन बहुत प्रचलित है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अधीन का तत्सम आधीन। इलायची जो मसालों में प्रयोग की जाती है, इसका तत्सम एला। इमली, अमलिका। ईख, इच्छु। ईर्खा, ईर्ष्या, यह शब्द भी बहुत अधिक पूछा जाता है। उपरोक्त, लेकिन इसका तत्सम उपर्युक्त।
शुद्ध यही होता है। ऐसे ही उल्लू पक्षी का तत्सम होगा उलूक, उलाहना, शिकायत जिसको कहते हैं। इसका उपालंब उछाह, उत्साह, उजला, उज्जवल। यह शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें दो ज होंगे, ऊंट, उष्ट्र। ओंठ तद्भव का तत्सम होगा ओष्ठ, ओला। ओला उपल वृष्टि जो होती है उसको उपल। कंधा, स्कंध, केला फल का कदली होगा तत्सम शब्द। इसी प्रकार से कपूर, कर्पूर तत्सम होगा। कछुआ, इसका तत्सम कक्षप। कबूतर, कपोत। कारज, कार्य। किसान, पहले ही हमने बताया था, इसका तत्सम कृषक। कांटा, कंटक। काठ का तत्सम काष्ठ। कुम्हार, कुंभकार। कुआं, जहां से हम सब लोग पानी भरते हैं। कूप। कंगन, कंगन जो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, इसका तत्सम कंकण। कड़ुआ, कटु, कपड़ा, इसका तत्सम करपट। केवट, केवट जो नाव चलाता है, केवट का तत्सम कैवर्त। कोस, कोस दूरी मापने की इकाई, इसका तत्सम क्रोश। कौवा पक्षी का तत्सम काक। इसी प्रकार से कोयल का कोकिल। कान का तत्सम कर्ण। खंभा, खंबे का तत्सम स्तंभ। खीर, खाने वाली खीर, इसका तत्सम क्षीर। खेत, छेत। खेती, खेती का तत्सम क्षेत्रित। आइए अब आगे देखते हैं। खाट, जिस पर हम लोग लेटते हैं। खट्टवा। गधा, गधे का तत्सम गर्दभ। गांव का ग्राम। इसी प्रकार से गाय का गौ। गीध पक्षी का तत्सम गृध्र। गांठ का ग्रंथि। गोद, गोद का तत्सम क्रोड। घी पहले ही बताया था घृत। इसी प्रकार से घर का तत्सम गृह। घड़ा का घट। घोड़ा, घोड़ा का घोटक। घूंघट, घूंघट जो महिलाएं लगाती हैं उसको गुंठन। और चना, अनाज का चणक। चकवा पक्षी होता है, इसका तत्सम चक्रवाक। और चांद का चंद्र। जीभ, जिह्वा, जुगति। जुगत मतलब उपाय। जुगति का तत्सम युक्ति। जंगला, जंगला जिसको खिड़की, मकानों में जो खिड़कियां होती हैं उनको जंगला लोग बोलते हैं। जंगला, वातायन। जौ, अनाज का जव। जनेऊ जो लोग पहनते हैं, इसका यज्ञोपवीत। जम्हाई, जमाई जो मुंह फैला करके जमाई, ये जमाई कहलाती है। इसका तत्सम जंभिका। जवान बहुत प्रचलित शब्द है, इसका तत्सम युवक। जोगी का योगी तत्सम होगा। इसी प्रकार से झरना, निर्झर। झंडा का ध्वज। डंक जो तमाम सारे कीट पतंगे डंक मार देते हैं, डंक। डंक को दंश। डीठ, दृष्टि। तांबा, धातु का ताम्र। तालाब का तत्सम होगा तड़ाग। तिनका का तत्सम तृण। और तीखा तत्सम का तद्भव का तत्सम होगा तीक्ष्ण। इसी प्रकार से तुरंत, शीघ्र। तुरंत का तत्सम होगा त्वरित। थोड़ा, अल्प, कम। थोड़ा का तत्सम स्तोक। थाली, जिसमें हम लोग भोजन आदि करते हैं, स्थाली। दूब घास का दूर्वा। दधी, दही सभी लोग जानते होंगे, दही का तत्सम दधी। दांत,
का तत्सम दंत, दीठ का तत्सम दृष्टि, दाई पालन पोषण करने वाली एक तरह से माँ, धात्री कही जाती है, तत्सम इसका धात्री होगा। दाख, दाख माने द्राक्षा, जिसको हम छुहारा कहते हैं, दाख मतलब छुहारा, इसका द्राक्षा। दूध तत्सम होगा इसका दुग्ध, दोना, जिसमें हम लोग प्रायः कभी नाश्ता करते हैं बैठ करके, दोना पत्ते का होता है, उसको द्रोण कहा जाता है संस्कृत में, यानी दोना का तत्सम होगा द्रोण। धान, धान का एक अनाज विशेष, धान्य। धुआं, धूम्र। धरती का तत्सम होगा धरित्री। नेवला एक जंतु होता है, इसका नकुल। नारियल का तत्सम नारिकेल होगा। और भी देखते हैं, नाक का नासिका नीम वृक्ष है, नीम का तत्सम निम्ब होगा। और नाई, नापित। नहर, नहर का मतलब मायका, इसको ज्ञातिग्रह कहते हैं, ज्ञातिग्रह, शुद्ध कर लेंगे इसको, ज्ञातिग्रह। नखत, नखत तारे आकाश में दिखाई देते हैं, नखत को नक्षत्र। पलंग, जिस पर लेटा जाता है, पर्यंक कहते हैं उसको संस्कृत में, यानी पलंग का तत्सम होगा पर्यंक। इसी प्रकार से पड़ोसी का प्रतिवासी, पांव का पाद होगा तत्सम। पोखर, पोखर कहते हैं तालाब को, लेकिन तालाब वह जिसमें कमल खिलते हैं उसको पोखर कहते हैं, उसका तत्सम पोखर का तद्भव होगा। पतला, पतला तद्भव का प्रतनु। पत्थर का तत्सम प्रस्तर। पकवान का तत्सम होगा पक्वान। पत्ता, पत्ता का होगा पत्र। यहाँ पर प्रोग्राम में कुछ मिस हो गया है, इसलिए ये पंसारी तद्भव शब्द है, ध्यान देंगे यह तद्भव शब्द है। इस पंसारी का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति व्यापार करता है वस्तुओं का, जिसको बनिया भी कहते हैं, पंसारी। इसका तत्सम होगा पर्णशालिक, ध्यान देंगे ये तत्सम शब्द है, यानी पंसारी का तद्भव होगा पर्णशालिक, पत्ता का होगा पत्र। इसी प्रकार से परसों को परश्वः, तत्सम पराठा हम लोग जो खाते हैं इसको परपट कहते हैं। इसी प्रकार से पसीना जो शरीर से बहता है, निकलता है, उसको प्रस्वेद कहा जाता है संस्कृत में, यानी पसीने का तत्सम होगा प्रस्वेद। आइए आगे देखते हैं। पहचान, प्रतिभिज्ञान। पहर का तत्सम प्रहर। पूड़ी हम लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं पुपालिका, यानी पूड़ी का तत्सम पुपालिका। फूल का पुष्प। पाहन का तत्सम पाषाण। पिता का तत्सम पितृ। पूंछ, पुच्छ। पैदल को पदाति कहते हैं। फुर्ती, स्फूर्ति। फूटना, फूटना कोई चीज जैसे फोड़ा फूटे उसको स्फुटन कहते हैं, यहाँ पर भी फोड़ा को स्फोट कहा गया। बहन को संस्कृत में भगिनी, यानी बहन का तत्सम होगा भगिनी। बाघ का तत्सम व्याघ्र। बहू का तद्भव का वधू। आइए अब हम लोग इनके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कभी कभी कुछ तद्भव शब्द दे दिए गए और कहा गया कि इनका उचित तत्सम शब्द चुनिए, या फिर तत्सम दे दिए गए और कहा गया इनका तद्भव बताइए। जैसे पंसारी शब्द का तत्सम क्या होगा बताना होगा पर्णशालिक, तो यह ध्यान देने वाली बात है। आइए अब हम लोग विलोम या विपरीतार्थक शब्दों की चर्चा करते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। एक शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। इसके लिए अन्य कई शब्दों का, जैसे विपरीतार्थक या प्रतिलोमार्थक या विपर्ययवाची शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी कोई शब्द बिल्कुल उसका उल्टा प्रयोग करके
या दूसरे शब्द का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी उपसर्ग का प्रयोग करके, जैसे उत्तीर्ण शब्द है, उत्तीर्ण में हम अनुपसर्ग लगा करके अनुत्तीर्ण विलोम शब्द बना लेते हैं। तो कभी कभी बिल्कुल भिन्न शब्द विलोम के रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी उपसर्ग आदि का प्रयोग करके हम विलोम शब्द बना लेते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कुछ परस्पर विलोम शब्दों के बारे में जहां जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का तात्पर्य अधिक वर्षा, इसका विलोम होगा अनावृष्टि। अमृत का विलोम विष। इसी प्रकार से अमर शब्द का, अमर का तात्पर्य जिसकी मृत्यु न हो, और मर्त्य का तात्पर्य जिसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है ना? तो अमर का विलोम होगा मृत्यु। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अपेक्षित, अनपेक्षित। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब बिल्कुल आधुनिक, प्राचीन बहुत पुराना, तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। उपकार का अपकार। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जिससे हम परिचित नहीं हैं उसको अनभिज्ञ, और भिज्ञ जिससे हम परिचित हैं नहीं, अनभिज्ञ का भिज्ञ। इसी प्रकार से अनुकूल शब्द का विलोम होगा प्रतिकूल। अनुराग, अनुराग का तात्पर्य प्रेम, और विराग का तात्पर्य विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। तो अनुराग का विलोम विराग। अवलंब का, अवलंब मतलब सहारा, निरालंब बिना सहारा, तो अवलंब का विलोम शब्द होगा निरालंब। इसी प्रकार से अथ का इति, अथ का तात्पर्य प्रारंभ और इति का तात्पर्य होता समाप्त, तो अथ का विलोम होगा इति। अर्थ का अनर्थ। इसी प्रकार से अति मतलब बहुत अधिक, ज्यादा, और अल्प का तात्पर्य होता है बहुत कम, यानी अति का विलोम हुआ अल्प। ठीक इसी प्रकार से उत्तम, उत्तम मतलब बहुत अच्छा, और अधम बहुत खराब, तो उत्तम का विलोम अधम। अधिक का, अधिक ज्यादा, और न्यून का मतलब कम, यानी अधिक का विलोम होगा न्यून। अवनी, अवन मतलब धरती, अंबर, आकाश। सरल का चंचल। अर्पण, अर्पण देना, और ग्रहण करना लेना, यानी अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। अपव्यय, अपव्यय का तात्पर्य अधिक खर्चा करना। मितव्यय कम खर्चा करना, यानी अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय। अतिथि, अतिथि कहते हैं हमारे यहाँ जो आया हुआ व्यक्ति, जिसको हम मेहमान भी कहते हैं। तो अतिथि का आतिथेय, आतिथेय का तात्पर्य जो अतिथि का स्वागत कर रहा है। यह शब्द परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती उनमें यह शब्द बहुत पूछा जाता है। तो अंदर का बाहर। आहूत, आहूत मतलब जिसको बुलाया गया, अनाहूत बिना बुलाया हुआ, ऐसे ही अकस्मात अचानक आ गया, तो आहूत का विलोम होगा अनाहूत। इसी प्रकार से अनुलोम का प्रतिलोम, अंतरंग का बहिरंग, अनिवार्य का वैकल्पिक होगा, अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। अनुरक्त का विरक्त, अनुज छोटा भाई होता है और अग्रज बड़ा भाई, अनुज का विलोम होगा अग्रज। उत्थान शब्द का विलोम होगा पतन। उत्थान का तात्पर्य उन्नति और पतन अवनति। उपकार का अपकार, उर्वर का बंध्या, उन्मुख विमुख। उत्पत्ति का प्रलय, उत्पत्ति का तात्पर्य सृजन और प्रलय का तात्पर्य विनाश। उदय का विलोम होगा अस्त। उत्कर्ष का अपकर्ष, उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, का शीतल ठंडा। मानव का विलोम होगा दानव। मिथ्या, मिथ्या मीन्स झूठ, झूठ का विलोम सत्य, मिथ्या का सत्य। योगी सन्यासी, विरक्त का भोगी। सामान्य का विलोम होगा असाधारण। स्तुति का विलोम निंदा। इसी प्रकार से साकार का विलोम निराकार। जागरण का, जागरण मतलब जागना, स्वप्न मतलब सोना, तो जागरण का विलोम स्वप्न। वर शब्द का विलोम होगा वधु। विदेशी का विलोम स्वदेशी। विवाद, विवाद झगड़ा, निर्विवाद बिना झगड़े का, तो विवाद का विलोम निर्विवाद। अमृत का विलोम विष। शिष्ट, शिष्ट सज्जन, अशिष्ट जो सज्जन नहीं है।
देखिए हमने कहा था ना कि कभी कभी विलोम शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाते हैं, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ पर बिल्कुल अलग शब्द प्रयोग किया गया, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। शाश्वत, शाश्वत जो सदैव स्थिर रहे, क्षणिक जो शीघ्र ही नष्ट होने वाला हो, संकीर्ण, संकीर्ण मानसिकता वाला, उदार जिसका हृदय बड़ा उदार है, व्यापक। जागृति, जागृति जागरण का स्वप्न। सुर मतलब देवता, असुर राक्षस, तो सुर का विलोम असुर। निष्काम का विलोम सकाम। परोक्ष, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। पक्ष का विलोम विपक्ष। पाप का पुण्य। प्रधान, प्रधान का तात्पर्य प्रमुख, गौड़ का तात्पर्य जो प्रमुख नहीं है। औचित्य, औचित्य का तात्पर्य जो उचित है, जो करने योग्य है, औचित्य। अनौचित्य इसका विलोम होगा। इसी प्रकार से विकर्षण, विकर्षण का तात्पर्य जिसके प्रति आकर्षण नहीं है, विकर्षण, तो आकर्षण, विकर्षण का विलोम होगा। आह्वान, आह्वान एक तरह से पुकारना। विसर्जन, विसर्जन समाप्त करना, शुरुआत करना, पुकारना, इसका विसर्जन समाप्ति करना। आरोह, आरोह का तात्पर्य चढ़ाई। अवरोह का पीछे उतरना या आगे बढ़ना, पीछे लौटना। आग्रह का विलोम दुराग्रह। आय का व्यय। अनेक का विलोम होगा एक। निष्काम, निष्काम बिना इच्छा के। सकाम इच्छा सहित। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, दुराग्रह। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ। इसी प्रकार से सहित का विलोम होगा रहित। संकल्प का विलोम होगा विकल्प। प्रश्न निर्माण करने में, प्रश्न निर्माण करते समय कभी कभी कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका उचित विलोम बताइए। जैसे आग्रह का क्या होगा विलोम, किसी को याद आ रहा है? आग्रह का होगा दुराग्रह, ठीक है ना। इसी प्रकार से आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। अनुलोम का प्रतिलोम। तो कभी कभी एक शब्द दिया गया और उसका विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब समझ में निश्चय ही यह आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी एक शब्द दिया गया, कहा गया नीचे दिए गए शब्दों में से इस शब्द का, संकल्प शब्द का उचित विलोम शब्द चुन करके लिखिए। तो उनमें से 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा, उसे हम सबको चुन करके बताना होगा, ठीक है। धन्यवाद।